नोटेड। चलिए नोट कर लिया, फिर पेज ऐड किया। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्बर। हार्बर। अभी हार्बर क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज हार्बर? हार्बर इज अ पार्टली इनक्लोज्ड प्रोटेक्टेड वाटर एरिया। ध्यान से सुनना, हार्बर is the partly enclosed protected water area to provide the safe and suitable accommodation for the ships or vessels. Why? उनके रेस्ट करने के लिए, उनकी सप्लाईज के लिए, उनकी रिफ्यूलिंग के लिए, उनके रिपेयर्स के लिए, या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो के लिए। तो ये पार्टली इनक्लोज प्रोटेक्टेड वाटर एरिया होता है जो सेफ और सूटेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है वेसल्स के लिए या शिप के लिए। क्लियर है? यहीं पे आके शिप्स रुकती हैं, वहीं में उनकी रिफ्यूलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, सप्लाईज को ट्रांसफर होता है या कार्गो का ट्रांसफर होता है। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? हार्बर बोल देते हैं। जब भी हार्बर बनाया जाता है, सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। ड्राफ्ट मतलब जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस होती है। जब भी हार्बर बनाया जाता है, ब्रेक वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेक वाटर क्या है, उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है हमारा, बताऊंगा आगे। व्हाट द पर्पस ऑफ द ब्रेक वाटर? जो वेव्स का एक्शन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक वाटर बनाए जाते हैं। क्लियर है? जो बॉटम है, देयर शुड बी सफिशिएंट एंकरेज सिस्टम सो एज टू सिक्योर द शिप। शिप को सिक्योर करने के लिए नीचे सफिशिएंट एंकरेज सिस्टम भी होनी चाहिए, ताकि विंड्स और वेव के एक्शन से हमारी शिप फ्लो नहीं कर जाए। क्लियर है? रिपीट करना है इसको देखो जी। लोडिंग अनलोडिंग के लिए बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वी कैन से हार्बर क्या होता है? So we can say it is a partly enclosed protected water area to provide safe and suitable accommodation for vessels seeking supplies, refueling, repair, or transfer of cargo. Next point of discussion, harbor must have first sufficient depth for draft of vessel. Sufficient depth for the draft of vessel. Draft means depth of submergence. तो सफिशिएंट डेप्थ होनी चाहिए वेसल के ड्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट, ब्रेक वाटर होना चाहिए। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है जो हम करते हैं, सो ब्रेक वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेव्स। और तीसरा, एट बॉटम there should have sufficient anchorage system against wind। तो अभी तक तो बस मैंने क्या मेंशन किया है, हार्बर क्या होता है और हार्बर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस बात को समझने के लिए आगे पिक्चर्स हैं खूब मेरे पास, एक बार पिक्चर देख लो हार्बर की। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द हार्बर। तो खूब सारी पिक्चर है आपके लिए। तो ये सारे हार्बर दिखाए मैंने आपको। So all these are the harbors। तो इन सारी पिक्चर से आइडिया लग गया होगा आपको कि हार्बर क्या होता है। फ्रॉम these pictures you must have an idea what is being termed as harbor। Have you noted? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी करवा दी मैंने, इस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो गई है, कितनी बार हाइड्रोलॉजी कराऊंगा। So next of the point of reference, harbors can be classified. Harbors can be classified as follows. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर्स की। तो हार्बर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब कौन कौन से तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। पहला तरीका, फर्स्ट ऑफ द मेथड, on the basis of protection, on the basis of protection provided। तो हार्बर को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है बी पॉइंट, सर अगेन प्लीज, बी पॉइंट, बी पॉइंट अभी डायग्राम में दिखा दूंगा, बी पॉइंट अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। वेव्स से बचने के लिए हार्बर के अलोंग ब्रेक वाटर बनाए जाते हैं या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, ताकि वेव हमारे जो वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए या डैमेज नहीं कर पाए। तो डायग्राम में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगी वो चीज़। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा कि हार्बर्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के। पहला तरीका है कि कितनी प्रोटेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, हाउ मच ऑफ द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। अगले पेज पे गए, अब तो पिक्चर सही है हमारे पास। पहला है हमारे पास नेचुरल हार्बर। द फर्स्ट ऑफ द हार्बर विच इज अवेलेबल इज नेचुरल हार्बर। अब क्या होती है नेचुरल हार्बर, नाम में लिखा हुआ है, हार्बर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म्स एंड वेव्स बाय द नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ही लैंड की ऐसी है कि वो वेव से और विंड से प्रोटेक्टेड है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेचुरल हार्बर। जैसे आपके सामने पिक्चर लगी हुई है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो वी कैन से these are the harbors, so these are the harbors which are protected, these are the harbors which are protected from storms and waves by the natural configuration of the land, natural configuration, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड। तो लैंड की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि वेव से और स्टॉर्म से हमारी शिप्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, they are located at river mouths etc. सर नेक्स्ट टॉपिक एयरपोर्ट बोले थे आप, ये देखो बेटा सो जाओ जाके, ये देखो इजवल को नेक्स्ट टॉपिक एयरपोर्ट बोले थे। वाह भाई वाह, गजब है। सो दिस इज द नेचुरल हार्बर विच इज बीइंग शोन टू यू। तो नेचुरल हार्बर वो हार्बर होता है जहां पर लैंड की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी होती है नेचुरली कि विंड्स और वेव्स के एक्शन से हमारी शिप्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, एक और दूसरी पिक्चर भी है, ये भी नेचुरल हार्बर है। दिस इज ऑल्सो नेचुरल हार्बर। क्लियर है चीज, रिपीट करना हो नेचुरल हार्बर में से किसी को भी कोई पॉइंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्बर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन इज सेमी नेचुरल हार्बर। तो पिछला वाला नेचुरल था, ये क्या है, सेमी नेचुरल है। कैन बी क्रैक ईएससी बाय ऑनलाइन कोचिंग। ईएससी क्रैक करने के लिए तो पेपर निकालना पड़ता है, कोचिंग कहां से आ गई इसके अंदर। टू क्रैक ईएससी वी हैव टू क्लियर द पेपर। हाउ ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कम्स इनटू द पिक्चर। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं करी थी ईएससी क्लियर करने के लिए, ना ऑनलाइन करी थी ना ऑफलाइन करी थी, तो उसके लिए बस पेपर निकालना पड़ता है। जाओ मुंह धो के आओ पहले, ईएससी क्लियर करने के लिए सबसे पहले मुंह धोना पड़ता है।
ब्रेक वाटर वाला अभी बताऊंगा ना भाई, अभी बोला तो है कि अभी डायग्राम में आएगा ब्रेक वाटर, इसी डायग्राम में ब्रेक वाटर है, तो आई डिस्कस व्हाट इज ब्रेक वाटर. So next of the harbor available on the basis of the protection is semi-natural harbor. अब क्या होता है semi-natural harbor? The harbor which is protected from storms and waves on one side by the natural configuration and on the other side by artificial configuration. तो सेमी नेचुरल हार्बर वो हार्बर होते हैं जो एक साइड से तो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय नेचुरल कन्फिग्रेशन, पर दूसरी साइड से आर्टिफिशियल कन्फिग्रेशन से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेक वाटर. ये ब्रेक वाटर बनी हुई है इसके अंदर, सो यू कैन सी द ब्रेक वाटर. So we can say these are the harbors. So these are the harbors which are protected from storms and waves in one side only. In one side, waves in one side by natural configuration. And other side by artificial configuration. And other side by artificial configuration. Example breakwaters. तो देख रहा है एक साइड से तो कैसे प्रोटेक्टेड है, एक साइड से प्रोटेक्ट है नेचुरल कन्फिग्रेशन से, और दूसरे साइड से आपने प्रोटेक्ट कर रखा है क्या बना के? ब्रेक वाटर बना के. अब ब्रेक वाटर का काम क्या होता है? वेव के इंपैक्ट्स को अंदर नहीं जाने देता. तो दिस इज टर्म्ड एज ब्रेक वाटर. तो ये हमारा क्या है? सेमी नेचुरल हार्बर है. दिस इज सेमी नेचुरल हार्बर. दिस इज सेमी नेचुरल हार्बर. ये हमारी सेमी नेचुरल हार्बर है. तो एक तरफ से तो प्रोटेक्टेड है किससे? नेचुरल कन्फिग्रेशन से. दूसरी तरफ से हमने क्या बना रखा है? ब्रेक वाटर बना रखा है. सो यू कैन सी दिस इज ब्रेक वाटर. तो ये एम्बैंकमेंट होती है जो हमने बनाई है. दिस इज द एम्बैंकमेंट व्हिच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अस. तो दिस इज टर्म्ड एज सेमी नेचुरल हार्बर. ये सेमी नेचुरल हार्बर होते हैं. नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? सेमी नेचुरल हार्बर का एग्जांपल है विशाखापट्टनम, इंडिया में. तो विशाखापट्टनम में सेमी नेचुरल हार्बर. तो एक तरफ से भी तो नेचुरल कन्फिग्रेशन है, दूसरी तरफ से हमने ब्रेक वाटर प्रोवाइड कर रखी है. So next of the harbor which is classified on the basis of the protection available is artificial harbor. अब क्या है आर्टिफिशियल हार्बर? आर्टिफिशियल हार्बर वो हार्बर होते हैं जिसको हमने प्रोटेक्ट कर रखा है आर्टिफिशियली फ्रॉम आइदर साइड. दोनों तरफ से हमने ब्रेक वाटर बना रखे हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल हार्बर बोल देते हैं. जैसे एग्जांपल मद्रास का हार्बर है. So we can say these are the harbors. So these are the harbors which are protected from effect of waves and storms on either side by artificial configuration. जैसे एग्जांपल ब्रेक वाटर और बाय ड्रेजिंग, या तो ब्रेक वाटर से या ड्रेजिंग से. तो आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है वो आर्टिफिशियल हार्बर की है. तो दोनों तरफ क्या बने हुए? ब्रेक वाटर बने हुए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये एग्जांपल है किसका?
आर्टिफिशियल हार्बर का और भी पिक्चर्स हैं, देख लो तसल्ली से। आर्टिफिशियल हार्बर, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल हार्बर। तो ये भी पिक्चर आर्टिफिशियल हार्बर की है। तो मेरे हिसाब से पिक्चर देखने से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। स्टोन पिचिंग, बिल्कुल स्टोन पिचिंग भी की जाती है। स्टोन पिचिंग आपको बता रखी है मैंने इरिगेशन के अंदर, आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन इरिगेशन। तो ये पहली क्लासिफिकेशन है हमारे हार्बर की। तो हार्बर क्या होता है, हार्बर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हार्बर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड के बिहाफ पे हमने कर दी। तो इट में बी नेचुरल, इट में बी सेमी आर्टिफिशियल और इट में बी आर्टिफिशियल। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो हो गया बहुत। अगली क्लासिफिकेशन, अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। क्या काम आता है, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस। अब क्या काम आता है उसका देख लेते हैं। बहुत सारी चीजों के काम आता है। सो बहुत सारी चीजों के काम आता है, जैसे एग्जाम्पल रिफ्यूज हार्बर। अब इसकी पिक्चर नहीं मिली मुझे, आई हैवंट फाउंड द पिक्चर ऑफ दिस। एयरपोर्ट की क्लासेस हो गई हैं? नहीं, अभी फ्लाइट में बैठी हुई हैं, अभी लैंड नहीं करी है। अभी जब लैंड होंगी तब कराऊंगा मैं। सो फर्स्ट इज रिफ्यूज हार्बर। तो यूटिलिटी क्या है इसकी? तो जो रिफ्यूज है उसको कलेक्ट करने के लिए हम रिफ्यूज हार्बर बनाते हैं। तो उसका पर्पस होता है रिफ्यूज को कलेक्ट करना। द पर्पस ऑफ दिस इज टू कलेक्ट द रिफ्यूज। सो अब यूटिलिटी के बिहाफ पे चल रहे हैं। सेकंड इज कमर्शियल हार्बर। ये तो कैपिटल में लिखना था ना। सेकंड इज कमर्शियल हार्बर। अब एक बार खुद ही अपने आप तसल्ली से सोच के देखना दिमाग में, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच के देखना क्या लायक हो फ्री में ये सब पढ़ने के। एक बार खुद ही दिमाग में सोच के देखना, क्या मतलब खुद ही एनालाइज करना क्या यार लायक है क्या हम लोग इन जनरल, इन जनरल क्या हम लोग लायक है क्या फ्री में हमें सब कुछ मिल जाए। मतलब इन लोगों से तो डबल पैसे लेने चाहिए, जितनी फीस बनती है ना उसकी डबल पैसा लेना चाहिए इन लोगों से। और तब भी आधा आधी चीज ही बतानी चाहिए, पूरी चीज बतानी नहीं चाहिए इनको। सो रिफ्यूज हार्बर। नेक्स्ट इज कमर्शियल हार्बर। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल हार्बर। मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ अकेडमी को क्यों फ्री में पढ़ाते हो, मानते ही नहीं है मेरी बात। ये इतना बोल बोल के मैं थक गया इनको, मानते ही नहीं है कोई बात। सो रिफ्यूज हार्बर की पिक्चर नहीं मिली मुझे, बट कमर्शियल हार्बर की पिक्चर आपके सामने है। तो कमर्शियल हार्बर विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कमर्शियल हार्बर वो है जिसको हम यूज करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। सो हार्बर बना हुआ है, सामने कमर्शियल एक्टिविटी भी दिख रही है आपको, यू कैन सी द कमर्शियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज फिशिंग हार्बर। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट इज फिशिंग हार्बर। हार्बर विच इज बीइंग यूज्ड फॉर फिशिंग पर्पस। सिलेबस कैसे सब सब बंद हो जाएंगे, ये स्पेशल क्लास यूट्यूब सारे वीडियो गायब हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? सो नेक्स्ट ऑफ द हार्बर इज फिशिंग हार्बर। अभी सब बोला हुआ है इनको मैंने, ये सारे वीडियो वीडियो सब हटा दो यहाँ से। सो नेक्स्ट ऑफ द हार्बर विच इज अवेलेबल फॉर यूटिलिटी पर्पस इज फिशिंग हार्बर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी इज मिलिट्री हार्बर। और कब हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जैसे वो नंबर ऑफ यूजेस रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना, स्नैपशॉट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अभी एकदम से सब कुछ गायब हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री हार्बर। तो ये अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी।
तो पहली क्लासिफिकेशन थी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड की, अगली क्लासिफिकेशन है किस यूटिलिटी के लिए, यानी किस काम के लिए वो हार्बर आता है। So this is termed as military harbor. नोट कर लिया सबने? चलिए, so अगली क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज on the basis of location, on the basis of location. So next of the classification is on the basis of location, कि वो हार्बर कहां पर है, where this harbor is there. तो पहली थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरी थी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है, सी और ओशन हार्बर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हार्बर सी शोर पे है उसको हम क्या बोल देंगे, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, सी और ओशन हार्बर। तो आपके सामने है सी हार्बर या ओशन हार्बर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज रिवर हार्बर। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑफ रिवर हार्बर। तो वो सी पे बना हुआ था तो सी हार्बर, ये रिवर के अंदर है तो रिवर हार्बर। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कैनाल हार्बर। अगली क्लासिफिकेशन है कैनाल हार्बर की। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑफ कैनाल हार्बर। तो ये क्लासिफिकेशन हमारी किस पे चल रही है, उसकी लोकेशन के बिहाफ पे चल रही है। द नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज लेक हार्बर। सो लेक हार्बर, सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हार्बर क्या होता है, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि हार्बर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर हमने ये डिस्कस किया कि हार्बर की क्लासिफिकेशन कैसी है। तो तीन ब्रॉड तरीके उसको क्लासिफाई करने के, पहला कैसी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, दूसरा उसकी यूटिलिटी क्या है, और तीसरा उसकी लोकेशन क्या है। और इसके अंदर फिर सब क्लासिफिकेशन और थी, सबकी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, पिक्चर्स ऑफ ऑल आई हैव शोन यू। नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अरे पिक्चर आगे पीछे हो गई क्या? आगे पीछे हो गई तो डेस्कटॉप, सॉरी, डाउनलोड्स, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ओपन इन बोर्ड. So next of the point of discussion, very important for your examination point of view, is harbor layout elements. तो अगर कभी सिलेबस पढ़ा हो, अगर हमने कभी सिलेबस पढ़ा हो, उसमें स्पेसिफिकली पढ़ना क्या मेंशन किया हुआ है? हार्बर प्लानिंग, हार्बर लेआउट्स. So हार्बर के लेआउट एलिमेंट्स. सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द लेआउट एलिमेंट्स ऑफ द हार्बर. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. प्री स्ट्रेस वाला आरसीसी में करा दीजिए. करा तो दिया प्री स्ट्रेस, सब कुछ करा दिया मैंने, अब कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ. एक आखिरी टॉपिक छूटा हुआ स्ट्रक्चर बस. इसके अलावा एक टॉपिक नहीं है सिविल का जो मैंने छोड़ दिया. सब कुछ करा दिया है आपका. प्री स्ट्रेस भी करा दिया है. आई हैव कंप्लीटेड प्री स्ट्रेस आल्सो. और कितनी बार कराऊंगा प्री स्ट्रेस? सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्बर लेआउट एलिमेंट्स. अब हार्बर लेआउट एलिमेंट्स कौन से हैं? खूब सारे हैं. सो हार्बर लेआउट एलिमेंट्स, पहला हार्बर लेआउट एलिमेंट इज हार्बर की साइज. इज हार्बर साइज. अब हार्बर की साइज की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट हार्बर साइज, हार्बर की साइज डिपेंड कर जाती है कितने नंबर ऑफ शिप्स उस हार्बर को यूज करेंगे, और वो डिपेंड कर जाती है सबसे बड़ा शिप जो उसको यूज करेगा. तो कितनी साइज का हार्बर बनाना है ये डिपेंड कर जाता है कितने नंबर ऑफ शिप्स यूज करेंगे, और सबसे बड़े शिप की साइज क्या है, कौन सी नेविगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे, व्हाट आर द नेविगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, नेचुरल फीचर्स क्या है, व्हाट आर द नेचुरल फीचर्स अवेलेबल, जो मिनिमम हार्बर का एरिया चाहिए होता है इज इक्वल टू द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द डॉक. डॉक जहां पर आके शिप रुकती है, और उसको टर्न करने के लिए जो जगह चाहिए. इसके अलावा हमारे हार्बर के खूब सारे कंपोनेंट होते हैं साइज के रिस्पेक्ट में. वो सारे कंपोनेंट्स अभी मैं दिखा दूंगा आपको. ऑल द कंपोनेंट्स आई विल डिस्कस. बिल्कुल सही बात है. ट्रैफिक पर, ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ शिप्स कितने आएंगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब नंबर ऑफ शिप्स है. सो हार्बर साइज की अगर हम बात करें, वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन, it depends on the size and number of ships, the size and number of ships using, the size and number of ships using the harbor, the size and number of ships using the harbor. Next, it also depends upon, it also depends upon navigation and adaptability of natural features, adaptability of natural features. Next, minimum harbor area, minimum harbor area is equal to the, minimum harbor area is equal to the space required for, space required for dock plus the turning basin, plus the turning basin. तो मिनिमम इतनी जगह तो चाहिए चाहिए होगी. दिस मच ऑफ दी स्पेस इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ हार्बर साइज. अब हार्बर साइज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं?
harbor size are as follows. So components of the harbor size are as follows. अब ये मैंने आपको हार्बर की लेआउट दिखा रखी है. दिस इज द लेआउट विच इज बीइंग शोन टू यू. तो देख लो पीछे कोई ब्रेक वाटर पूछ रहा था, ये बना हुआ है ब्रेक वाटर. दिस इज टर्म्ड एज ब्रेक वाटर. तो ये एम्बैंकमेंट है जो हमने बना रखी है. दिस इज द एम्बैंकमेंट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अस. ये एम्बैंकमेंट है जो हमने बना रखी है. तो कैसा हार्बर हो गया, जरा क्लासिफाई करके बताना ऐसे. दिस इज विच टाइप ऑफ हार्बर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के बिहाफ पे आपके स्क्रीन के सामने जो हार्बर है वो कैसा हार्बर है. सो इट इज आर्टिफिशियल हार्बर. बिल्कुल सही बात है. तो राकेश एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही बात है. देखो उसमें डॉक एरिया है. डॉक एरिया मतलब जहां पे आके शिप की पार्किंग होती है उसे डॉक एरिया बोला जाता है. टर्निंग बेसिन भी दिख रहा है आपको. इसको टर्न करने के लिए जो एरिया चाहिए, हाउ मच ऑफ द एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग. तो कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए हार्बर में कि आके शिप्स हमारी पार्क हो जाए, और दूसरा उनके टर्न होने की जगह होनी चाहिए. अब हमारे हार्बर एलिमेंट की खूब सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक एक करके उठाते हैं. विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट. पहला कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज हार्बर डेप्थ. यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस. सवाल मिलेगा इसके ऊपर, तो ध्यान देना हार्बर डेप्थ के ऊपर. तो साइज का पहला कंपोनेंट इज हार्बर डेप्थ. सो वी कैन से हार्बर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए. द चैनल डेप्थ, द चैनल डेप्थ इज गिवन बाय. तो हार्बर की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए. दिस शुड बी इक्वल टू डी डैश प्लस h/3 प्लस डी डबल डैश. ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इसके ऊपर आपको. तो जो हमारा हार्बर चैनल है इसकी डेप्थ इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. सो डी डैश प्लस h/3 प्लस डी डबल डैश. अब क्या है इन सबका मतलब, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस. पेज ऐड किया. सो डी डैश इज द ड्राफ्ट ऑफ largest ship to be accommodated. largest ship to be accommodated. ड्राफ्ट का मतलब बताया था, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस. accommodated. ड्राफ्ट मीन्स व्हाट, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस. ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस को हम कैसे प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड. तो हमारी डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कैसे निकाली जाती है, यूजिंग पास्कल्स लॉ. तो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस आप पास्कल्स लॉ से निकाल सकते हो. लेट सपोज ये हमारा वेसल है, दिस इज अवर वेसल. ये इसकी डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है. बॉयंसी फोर्स लगा दो इसके ऊपर. तो बॉयंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में, सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो वेट बॉयंसी फोर्स, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ. हाँ ये पीयूष गुप्ता देखो, गजब. पास्कल्स लॉ. तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, पास्कल्स लॉ से निकाल लेंगे. तो इसमें कंसेप्ट लगता है पास्कल्स लॉ का. सर यू हैव टॉट हाईवे मेंटेनेंस प्राइम टैग कोड. आई हैव टॉट हाईवे इन ऑन प्लस. हाईवे प्लस पे बताइए. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगती है इसके अंदर. क्लियर है ड्राफ्ट का मतलब क्या. नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ड्राफ्ट. क्लियर है. सो डी डैश मार्क करके दे दिया. देन एच, h is the height of
H is the height of storm wave. H is the height of storm wave. Crest to trough. H height है हमारे storm wave की. तो H is the height of the storm wave from crest to trough. तो ये हमारा storm wave है. तो वेव की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एच. क्रेस्ट से लेके ट्रफ तक की हाइट. दिस इज अवर कैपिटल एच. So this is our capital H. सर कितने साल एक्सपीरियंस हाउ? कितने साल एक्सपीरियंस हाउ? तुम जैसे से तो डील करने का बहुत एक्सपीरियंस है. अभी देखो वो एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं यहाँ पे तो तुम नहीं दिखोगे यहाँ पे. अगर मैंने एक्सपीरियंस दिखाया तुम्हें तो तुम देखोगे नहीं यूट्यूब पे. यूट्यूब ही छोड़ दोगे, अनइंस्टॉल कर लोगे यूट्यूब. वो तो भी मेरे को ये खत्म कराना है. मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाता तुम्हें, यूट्यूब ही इंस्टॉल कर लेते तुम. So next is D double dash. D dash is allowance for the squat of moving ship. अब ये एक नई चीज आई है. अब क्या है, ड्राफ्ट समझा दिया, हाइट ऑफ स्टॉर्म वेव बता दी, आई हैव डिस्कस द हाइट ऑफ द स्टॉर्म वेव. अब ये स्क्वाड का मतलब क्या होता है? स्क्वाड के लिए मैंने आपको रियल पिक्चर तो आगे दिखाई रखी है. फॉर स्क्वाड आई हैव शोन द रियल पिक्चर ऑल्सो. पर स्क्वाड होता क्या है पहले उसको समझना भी पड़ता है. व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्क्वाड, दैट इज आल्सो टू बी अंडरस्टूड. तो पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि स्क्वाड होता क्या है. तो अगर हम स्क्वाड को समझे, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्क्वाड. जब शिप चलती है पानी के अंदर, व्हेन द शिप मूव्स इन द वाटर, तो शिप की लेंथ के अलोंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. अलोंग द लेंथ ऑफ द शिप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड. उस लो प्रेशर की वजह से जो शिप की हाइट होती है, शिप की जो मैं बता रहा हूँ हाइट होती है बेड के कंपैरिजन में, वो कम हो जाती है. द हाइट रिड्यूसेस विद रिस्पेक्ट टू द बेड. अब कैसे रिड्यूस हो जाती है उसके लिए मुझे डायग्राम दिखाना ही पड़ेगा आपको. फॉर दैट आई हैव टू शो द डायग्राम. तो रियल डायग्राम तो है ही मेरे पास आगे, सीधी रियल डायग्राम. तो जब शिप मूव कर रही होती है, व्हेन द शिप मूव्स, यू कैन सी अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड अलोंग द हाइट. लेंथ के अलोंग लो प्रेशर क्रिएट हो गया है. अब क्योंकि ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, इससे हमारे पानी की जो डेप्थ है कम हो गई है. पानी की डेप्थ कम हो गई है. इसका मतलब जो शिप है, अगर आप इसकी हाइट मेजर करोगे या यहाँ पे इस पानी की हाइट मेजर करोगे बॉटम से, ये क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी. इसको टेक्निकली स्क्वाड बोला जाता है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्वाड. तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है. दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड व्हाइल डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ द हार्बर. तो ये होता क्या है? हाइड्रोडायनेमिक फिनोमिनन होता है. तो जब भी कोई वेसल मूव कर रहा होता है थ्रू अ शैलो वाटर, इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर दैट कॉजेज द शिप टू बी क्लोजर टू द सी बेड. तो हमारी जो शिप है वो सी बेड से क्या हो गई? ज्यादा पास हो गई. इसको स्क्वाड बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्वाड. क्लियर? तो इसको भी लिख देते हैं मेंशन कर. अरे यार पेज ऐड कर दिया. चलो कोई बात नहीं. तो स्क्वाड 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 इसको डिफाइन कर देता हूँ नोट करके. सो आई कैन डिफाइन दिस यूजिंग नोट. Squat is the hydrodynamic process by which a vessel moving through water
water creates a area of low pressure that causes the ship to be closer to the seabed to be closer to the seabed तो स्क्वाड को डिफाइन कर दिया। मोटिवेशन दीजिए, ईएससी प्रिपरेशन कैसे करें? अभी तो बताया तो था, पीछे एक जना आया था, उसको बताया था ईएससी क्लियर कैसे करते हैं। मुंह धो के आओ, ईएससी क्लियर हो जाएगा। अभी आपसे पहले एक जना और भी आया था, उसको भी मोटिवेशन चाहिए थी, तो उसको बताया था सबसे आसान तरीका मुंह धो के आओ सबसे पहले। तो नहीं, इसमें वेव का इफेक्ट नहीं है, स्पीड का इफेक्ट है। तो स्पीड की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। वेव का इफेक्ट तो जोड़ा हुआ है, एच है ना, द इफेक्ट ऑफ द वेव इज इंक्लूडेड इन एच। तो ये हमारी डेप्थ निकल के आ गई हार्बर की। दिस इज द डेप्थ ऑफ द हार्बर। क्लियर है पूरी कहानी? चलो अब कुछ प्रोविजंस बता देता हूं। नेक्स्ट, एच में है वेव का इफेक्ट। सो वी कैन से the maximum harbor depth below lowest low water is achieved as follows। तो अब ये डायरेक्टली कोडल प्रोविजंस है हमारे पास। सो मैक्सिमम हार्बर डेप्थ is equal to loaded draft plus 1.2 meter when bottom is soft। उसी तरीके से मैक्सिमम हार्बर डेप्थ is equal to loaded draft plus 1.8 meter when bottom is rock। अगर बॉटम रॉक हो तो ये मैक्सिमम हार्बर की डेप्थ निकल के आ गई। दिस इज द मैक्सिमम हार्बर डेप्थ। तो अब जाके पहला एलिमेंट खत्म हुआ है हार्बर। द फर्स्ट एलिमेंट इज फिनिश्ड नाउ। सो फर्स्ट ऑफ द हार्बर एलिमेंट इज हार्बर साइज। हार्बर साइज का पहला कंपोनेंट है हार्बर डेप्थ। So it is sufficient for today's case। चलिए, थैंक यू एवरीवन। मजा नहीं आया? तुम्हें बोला था मुंह धो के आओ, इतनी बार तो बोला मुंह धो के आया तो मजा आता। चलिए, थैंक यू एवरीवन।